मॉर्निंग ऑल। यस, मैं डॉक्टर विनया बनशेड़कीकर लातूर से बिलोंग करती हूँ। और मैं पिछले 12 साल से इस यहाँ पे जो वुमेन्स हॉस्पिटल है वहाँ पे आयुष मेडिकल ऑफिसर करके काम करती हूँ। और पिछले 2.5 साल से इस फैमिली से जुड़ी हुई हूँ। और इस फैमिली से जुड़ने का मेरा मेन जो कारण था, मेरा बढ़ा हुआ वेट और बढ़ा हुआ पेट का घेरा। बाद में मैं रिजल्ट शेयर करूंगी, आप देख सकते हैं वो रिजल्ट। तो मैंने इस फैमिली से जुड़ने के बाद मैंने अपना 10 kg हेल्दी फैट लॉस विद इन 3 मंथ्स मैंने ये फैट लॉस किया है। और अमेजिंग ऐसा रिजल्ट आया है मुझे। और एंटी एजिंग इफेक्ट भी आया है। वो तो बाद में उसके बारे में पूरा डिटेल देखना है हमें। यस, मैं पहले पीपीटी शेयर करूंगी। यस, मेरा इंट्रोडक्शन तो दिया है मैंने। अब हमारा जो पर्पस है, टू मेक द वर्ल्ड हेल्दियर एंड हैप्पियर, उसी पे हम काम कर रहे हैं। यस, ये मेरा रिजल्ट है। मैं पहले ऐसे दिखती थी, फुल मेकअप है चेहरे पे, फिर भी ऐसे दिखती हूँ। और बाद में का दूसरा जो फोटो है, विदाउट मेकअप है। और आप देख सकते हैं, मतलब पहला जो फोटो है उसमें पार्लर में जाके मेकअप किया था मैंने एक्चुअली। और बाद में का सिंपल हम जो डेली तैयार होते हैं उस तरह से मैंने ये किया है। और आप मेरा फैट लॉस वो भी देख सकते हैं, पेट का घेरा पहले कैसा था और अभी आफ्टर के फोटो में आप देख सकते हैं पूरा वो पेट का घेरा भी कम हुआ है। यस। और मेरा देख के मेरे हस्बैंड ने भी ये चाय नाश्ता रिप्लेस किया और उन्होंने भी 10 kg हेल्दी फैट लॉस किया है। उनका भी रिजल्ट आप देख सकते हैं, पहले कैसे गोलू मोलू दिखते थे और अभी कैसे दिखते हैं। और ये हम दोनों का रिजल्ट है। यस। हमारा टॉपिक जो है, एंटी एजिंग रिवर्स योर एज। इसके बारे में तो मैं डिटेल में बताऊंगी, हम क्या क्या देखने वाले हैं वो भी पहले बता दूंगी मैं। हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, टेलोमियर शॉर्टनिंग ये क्या होता है वो भी देखेंगे, टाइप्स ऑफ एज क्या है वो भी देखेंगे, और फैक्टर्स अफेक्टिंग एजिंग, क्या किसकी वजह से एजिंग होता है, या क्या मतलब कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एजिंग को, वो भी देखेंगे। और एंटी एजिंग हैबिट्स और न्यूट्रिशन, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो किसी ने भी लीव नहीं करना है, कुछ टिप्स भी दूंगी एंटी एजिंग के लिए। यस, अभी इंट्रोडक्शन हम में देखेंगे कि एजिंग, हमें जब भी शब्द सुनते हैं तो पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? कोई बता सकता है चैट बॉक्स में? एजिंग सुनने के बाद हमारे दिमाग में पहले क्या आता है? यस, अटेंटिव है सभी? जब भी हम एजिंग शब्द सुनते हैं उसके सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? यस, चैट बॉक्स। व्हाइट हेयर रिंकल्स, यस यस यस। अब हमारे मन में हम क्या सोचते हैं, किसी का भी एजिंग हो गया ऐसा सुनने के बाद हमें हमें क्या उसका चेहरा नजर आता है, उसके हमारे सफेद बाल नजर आते हैं, उसके चेहरे पे झुर्रियां नजर आती है, उनका उसका चेहरा जो है वो तेज जो ग्लो रहता है वो नहीं, मतलब नहीं दिखाई देता है, यानी थोड़ा सा डल जो है फेस वो हमें दिखाई देता है। यस। तो अगर मैं कहूँ कि हम क्या देखते हैं कि 30-35 साल का व्यक्ति भी 60-65 साल का दिख सकता है। 30-35 साल का व्यक्ति भी 60-65 साल का दिख सकता है, और 60-65 साल का व्यक्ति भी 30-35 साल का दिख सकता है या लग सकता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे डाइटरी हैबिट्स जो है, लाइफस्टाइल जो है हमारा, और स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल जो है, हाँ,
ये जो है और ब्रीदिंग, हम ब्रीथिंग कैसे करते हैं, सांस कैसे लेते हैं, इसके ऊपर ये तय करता है कि आपका एजिंग कैसे हो रहा है, या कि यानी कि हम 30-35 साल के हैं मगर 60 साल के लग रहे हैं, या 60 साल के हैं मगर 30 साल के लग रहे हैं। तो इस तरह से ये फैक्टर्स आपके एजिंग को अफेक्ट करते हैं। अगर आपका ये डाइट अच्छा नहीं है, लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, स्ट्रेसफुल है, या ब्रीदिंग आप प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, तो हमारा एजिंग फास्ट होने लगता है। हम में से बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, ये हमें पूरा डिटेल में हम देखने वाले हैं। अगर ये जो हम बोलते हैं कि डाइट, ये जो फैक्टर है इसके इसकी वजह से हमारा एजिंग हो रहा है, मगर घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम इस सेशन में क्या है कि एजिंग के बारे में डिटेल्स में जानकारी तो लेंगे ही, और 5 एंटी एजिंग हैबिट्स क्या है उसके बारे में भी मैं बताऊंगी, ताकि हम हमारा जो एजिंग है वो थोड़ा स्लो डाउन कर सकेंगे, रोक सकेंगे, और हम यंग दिख सकेंगे। इसीलिए सेशन के लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि लास्ट में 5 हैबिट्स बताने वाली हूँ जो कि एंटी एजिंग है। और न्यूट्रिशन जो है उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे, जो कि एंटी एजिंग इफेक्ट करता है। यस, और बाद में हम कह सकेंगे कि एज इज जस्ट अ नंबर। यस, डाइटरी हैबिट की वजह से भी हमारा एंटी एजिंग, मतलब एजिंग होता है। लाइफस्टाइल जो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हाँ, स्ट्रेसफुल जो है, हम हमेशा रहते हैं, उसकी वजह से भी हमारा एजिंग होता है। और ब्रीदिंग पैटर्न हमारा कैसा है उसकी वजह से भी हमारा एजिंग फास्ट होता है। ब्रीदिंग पैटर्न के बारे में भी मैं डिटेल में बताने जाने वाली हूँ आगे। यस, डेफिनेशन देखेंगे हम। एजिंग इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ओल्डर। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, छोटे बच्चे से, शिशु से हम बड़े बड़े होते जाते हैं, तो फिर बाद में हम एज जो बढ़ता है, तो हम क्या बोलते हैं, गोल्डन एज में भी चले जाते हैं। ये जो है हमारा एजिंग तो प्रोसेस होने ही वाला है, हमारे जीवन का ये अविभाज्य घटक है। हम उसे नहीं, मतलब पूरी तरह से हम नहीं रोक सकते हैं इसे, मगर हमारा जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है सभी का, हम सभी का अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है, डेथ है। हाँ, डेथ, मृत्यु के हिसाब, मतलब उसके हिसाब से हमारा जो बॉडी में जो प्रोग्रामिंग हुआ है, तो हमारा एजिंग होगा ही। मगर फिर भी हम उसे किस तरह से रोकना है, या फिर हमें किस तरह से एंटी एजिंग इफेक्ट हमारे शरीर में लाना है, ताकि हम यंग दिख सके हमारे एज के हिसाब से, उसके मतलब वो हम देखेंगे। एजिंग जो है एक बॉडी मैकेनिज्म है जो हमें उस डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। एजिंग क्यों होता है, ये साइंटिस्ट भी पूरी तरह से नहीं सर्च कर पाए हैं। तो मगर सबसे कॉमन फैक्टर जो है, टेलोमेयर शॉर्टनिंग। एजिंग का जो मेन फैक्टर है, कारण है टेलोमेयर शॉर्टनिंग। टेलोमेयर क्या है इसके बारे में भी मैं बताऊंगी। क्रोमोसोम, हमारे शरीर में डीएनए या क्रोमोसोम जो भी ये जो है, इसमें हमारा शूज का लेस जो रहता है, शूज का लेस जो रहता है उसके आगे जो एक कैप जैसा रहता है, कि ताकि धागे अलग अलग ना हो पाए। उसी तरह से हमारे शरीर में जो क्रोमोसोम है, उस पे एंड में जो यहाँ पे जो दिख रहा है फिगर में, रेड कलर का जो दिख रहा है यहाँ पे, यस, ये इसे कहते हैं टेलोमियर। क्रोमोसोम के एंड में जो रहता है, हाँ, तो सेल सेल डिवीजन जो होता है हमारा, यस, दिस इज क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है। और जो ब्लू कलर का जो एंड में दिख रहा है वो टेलोमियर है। और हमारा जो हमारे शरीर में हर वक्त सेल का डिवीजन होते रहता है, और सेल का डिवीजन होते वक्त टेलोमियर जो है वो शॉर्ट होने लगते हैं। आप इस राइट साइड की फिगर में देख सकते हैं, टेलोमेयर जो है पहले थोड़ा सा बड़ा है, बाद में सेल डिवीजन होने के बाद जो एक एक सेल से दो सेल हो गए, तब थोड़ा सा शॉर्ट हो गया। 2 से 4 सेल हो गए तो और थोड़ा शॉर्ट हो गया। 4 से 8 सेल हो गए तो और थोड़ा सा टेलोमेयर जो है पूरा शॉर्ट हो गया है। इस तरह से टेलोमेयर शॉर्टनिंग होता है, और डीएनए को शील्ड नहीं कर पाता, उसको कवर नहीं कर पाता, और इसके आगे सेल का डिवीजन नहीं हो पाता, और अब अपना सेल जो है, सेल डिवीजन की एबिलिटी जो है वो खो देता है। इसीलिए हमारा एजिंग जो है फास्ट होने लगता है, अगर टेलोमेयर शॉर्टनिंग अगर फास्ट हो रहा है आपके शरीर में तो।
यस, ये तो हो गया टेलोमियर शॉर्टनिंग। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एज। आपको तो पता है हमारे एज मतलब टाइप्स क्या क्या है, क्योंकि हम हैप्पी टू हेल्प में हम हर बार सुनते हैं। एक तो होता है क्रोनोलॉजिकल एज और दूसरा है बायोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज में जो है, जो आप जन्म से आपकी जो अभी तक की जो आयु है उसे हम क्रोनोलॉजिकल एज करते हैं, मतलब यानी कि कैलेंडर एज। आपने अभी 1 साल हुआ है आपके जन्म होके, तो आपका जो क्रोनोलॉजिकल है एक एक एज जो है वो एक साल है। उसी तरह से आपका 35 साल हो गया तो आपका क्रोनोलॉजिकल एज है 35 साल। मतलब जन्म से अभी तक का जो भी एज है उसे क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं। मगर बायोलॉजिकल एज अभी लास्ट बाद में देखेंगे हम। बायोलॉजिकल एज, बायोलॉजिकल एज जो है, हम हर एक व्यक्ति को साइकोलॉजिकल एजिंग एंड फंक्शनल एजिंग से रिलेटेड है। ये जो है बायोलॉजिकल एज, ये साइकोलॉजिकल एजिंग एंड फंक्शनल एजिंग इसको रिलेटेड है। और इंटरनल बॉडी फंक्शन के हिसाब से हमारा एज क्या है, वो हम उसे हम बायोलॉजिकल एज कहते हैं। यानी कि आपका सेल का सेल या सेल रहने दो, ऑर्गन रहने दो, आपको बॉडी सिस्टम कैसे काम कर रहा है, उनका कैसा एजिंग हो रहा है, उसके हिसाब से आपका बायोलॉजिकल एज दिखाई पड़ता है। यानी कि आपके चेहरे पे, मतलब अगर आपका बायोलॉजिकल एजिंग फास्ट हो रहा है तो आपके चेहरे पे झुर्रियां आना या आपको ज्यादा एजेड दिखना, ये होने लगता है। मगर बायोलॉजिकल एज जो है हम उसे बदल नहीं सकते हैं। आपकी जो भी उम्र है कैलेंडर के हिसाब से वो उम्र उतना ही रहता है, मगर हम क्रोनोलॉजिकल एज को हम बदल सकते हैं। और हम बहुत सारे ऐसे लोग दिखते हैं हमें कि जिनका देखकर हम उनकी उम्र का पता ही नहीं हमें चलता है। जैसे कि अगर आप उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो अनिल कपूर जो है, उसकी एज है अभी 63 या 64 प्लस है। मगर वो लगते हैं क्या उसके उनके हिसाब से, मतलब 64 के नहीं लगते, वो अभी भी यंग लगते हैं। तो ये जो है एक उदाहरण हो गया। फिर वैसे ही अक्षय कुमार भी है वैसे। और एक्ट्रेसेस में जो है शिल्पा शेट्टी है, हेमा मालिनी है, रेखा जी है। ये जो है हमें उनके एज के हिसाब से यंग लगते हैं। ये जो है बायोलॉजिकल एज जो है उनका कहीं पे तो थमा हुआ है या कम हुआ है, इसीलिए वो एज के हिसाब से यंग लगते हैं। ये एजिंग जो है हमारा शरीर में प्रोग्राम्ड होता है, मगर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स है उसे जो उस एजिंग को अफेक्ट करते हैं। वो तो हम बाद में उस एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम देखने वाले हैं। हम ऐसे भी देखते हैं कि संतूर मॉम या संतूर डैड की एड भी आती है, मतलब संतूर मॉम की एड आती है। तो उसके स्किन से उसकी एज का पता ही नहीं चलता। ये जो है वो बायोलॉजिकल एज जो है उनका थोड़ा सा थमा हुआ है या पीछे आ गया है। यस, हम देखेंगे अभी फैक्टर्स अफेक्टिंग एजिंग। फैक्टर्स, हमें एजिंग क्यों होता है, किस फैक्टर्स की वजह से हमारा एजिंग फास्ट होने लगता है, उसके बारे में हम देखेंगे। यस, ये जो फूड देख रहे हैं आप, जंक फूड, हमारा जो है एजिंग फास्ट कर देता है। या हम जो भी शुगर या स्टार्ची फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, आप देख सकते हैं क्या क्या है इसमें, बहुत सारे, मुझे इसके नाम भी पता नहीं है, इतने सारे पदार्थ है। तो ये जो है हम जो भी अभी जंक फूड खाते हैं, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, या जो क्या क्या है यहाँ पे, ब्रेड हो गया, रोल, जो भी फिंगर चिप्स है ये, या तला हुआ है, ज्यादा से ज्यादा पदार्थ, या ज्यादा मीठे पदार्थ जो है, इससे हमारा एजिंग फास्ट होने लगता है। और जो प्रोसेस्ड फूड है, अगर हम दिन में 3 बार अगर हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, तो आपका जो टेलोमियर शॉर्टनिंग है, जिसकी वजह से हमारा एजिंग फास्ट होता है, वो टेलोमियर शॉर्टनिंग एकदम फास्ट फटाक से बढ़ जाता है। अगर हम दिन में 3 बार जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हम डेली हमें हमारे खाने में क्या है, जंक फूड तो नहीं है या प्रोसेस्ड फूड तो नहीं है। हम क्या करते हैं,
इधर तो अच्छे से खाना खाते हैं या सलाद भी खाते हैं, मगर ये भी खाते हैं, मगर जंक फूड भी खाना नहीं छोड़ते। एक दो पदार्थ हमारे घर में आते ही है और हम वो खाते हैं। तो ये जो है, अगर हम दिन में 3 बार प्रोसेस्ड फूड खाएंगे, जंक फूड खाएंगे, तो हमारा टेलोमेयर शॉर्टनिंग का रेट बढ़ जाएगा और हमारा एजिंग भी फास्ट हो जाएगा। यस, हमारा डाइट अच्छा है, हम बहुत सारे सलाद खा रहे हैं, एकदम ग्रीनी वेजिटेबल्स या जो भी शरीर के लिए अच्छा है वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, मगर हमारे हैबिट अच्छे नहीं है, तो हमारा एजिंग भी फास्ट होता है। बैड हैबिट अगर हमें रहे, तो जैसे कि स्मोकिंग है, स्मोकिंग भी एक फास्ट एजिंग का कारण है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनका बायोलॉजिकल एज ज्यादा दिखाई देता है। और स्मोकिंग करने वाले खुद तो स्मोकिंग करते हैं, मगर उनके आसपास के एरिया में जो है लोग हैं, उनको भी, उनका भी पैसिव स्मोकिंग होता है और उनका भी एजिंग फास्ट होने लगता है। इसीलिए स्मोकिंग अवॉइड करना है, और स्मोकिंग जो भी करते हैं उनके आसपास इर्द गिर्द भी रहना हमें अवॉइड करना है। यस। और अल्कोहल जो है उसका जो कंजम्पशन ज्यादा करते हैं उनका भी एजिंग फास्ट होने लगता है। यस, अगर हम फिजियोलॉजिकल मूवमेंट जो है हमारा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक जगह पे बैठ के, अभी आजकल तो क्या हो गया है, सब मतलब रिमोट पे काम चालू है। हम फैन का स्पीड बढ़ाने का भी काम उठ के नहीं करना है हमें, या फिर फैन चालू करना है, लाइट चालू करना है, या डोर भी ओपन करना है, तो रिमोट पे हम करते हैं। इतना एडवांस हमारा टेक्नोलॉजी हो गया है, और इसकी वजह से क्या हो गया है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है। और ये तो हो गया। और जो भी ऑफिस में भी काम है, वहां पे भी एक बैठे एक जगह पे बैठ के हम ज्यादा काम करते हैं। हमारा उसकी वजह से जो है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से भी हमारा एजिंग जो है फास्ट होता है। यस, स्ट्रेस की वजह से भी हमारा एजिंग फास्ट होने लगता है। और अगर हम, नींद प्रॉपर नहीं है, आपकी नींद अगर प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक्चर में, एक लेडीज तो सोई सोई हुई है, मगर जेंट्स जो है वो कराटे ले रहा है, तो फिर क्या होता है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है। उसकी वजह से भी हमारा एजिंग जो है फास्ट होने लगता है। नींद प्रॉपर नहीं है अगर हम लेंगे, तो भी हमारा एजिंग फास्ट होता है। अगर हम नींद भी हम 6 से 7 घंटे अगर प्रॉपर नहीं लेंगे, तो भी हमारा एजिंग फास्ट होने लगता है। अगर हम देर रात तक जागेंगे, तो भी हमारा एजिंग फास्ट होता है। यस। और अगर हम हाईली फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो उनका टेलोमेयर जो है, उन शॉर्टनिंग जो है, मतलब उनका टेलोमेयर जो लॉन्ग होता है, शॉर्टनिंग जो रेट है वो कम हो जाता है। उसकी वजह से मतलब जो एज कम्पेयर टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल में है, और जो एक्टिव लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया है जिन्होंने, उनका जो टेलोमेयर शॉर्टनिंग रेट है वो कम हो जाता है, टेलोमेयर लॉन्ग ही रहता है। उसकी वजह से उनका एजिंग थोड़ा सा रुक 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 जाता है। और फिजिकल एक्टिव जो लोग हैं, उनका बायोलॉजिकल एज जो है वो 9 से 10 साल तक छोटा हो सकता है। इसीलिए हमें फिजिकल एक्टिव रहना है, थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करना है, और मतलब डोर ओपन करने के लिए भी हम खुद जाना है, किसी को मतलब भेजना नहीं है बच्चों को। हमें थोड़ा सा एक्टिव लाइफस्टाइल जीना है। यस। यस, हम देखेंगे कि लॉन्ग लॉन्ग डीप ब्रीथ अगर हम लेते हैं, तो हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है। उसकी वजह से भी हमारा जो टेलोमेयर शॉर्टनिंग रेट कम हो जाता है। और इसीलिए हम क्या, हमारा एजिंग जो है अ, कम, मतलब रिवर्स होने लगता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि एक लॉन्ग ब्रीथ लेना है हमें, जब भी आप स्ट्रेस में है, या जब भी हम जब भी हम स्ट्रेस में हैं, या फिर हम थोड़ा सा ऐसे ही बैठे हुए हैं, तो हमें लॉन्ग ब्रीथ लेना है। मेरे साथ आप एक एक थोड़ा वक्त निकाल के, एक आधा मिनट भी नहीं, एक 10-15 सेकंड का वक्त निकाल के एक मेरे साथ लॉन्ग ब्रीथ ले सकते हैं। इस तरह से हमें लॉन्ग ब्रीथ लेना है। आप कर सकते हैं। अगर आप काम कर रहे हैं, तो भी आप 1 मिनट का 1 मिनट को उस काम को रोक दीजिए, और मेरे साथ एक लॉन्ग ब्रीथ ले लीजिए,
ताकि हमारा एजिंग जो है वो रुक सके या शॉर्ट मतलब एंटी एजिंग इफेक्ट आ सके। चलो, तैयार है सभी? इस तरह से आप जब भी स्ट्रेसफुल हो या थोड़ा सा वर्क ज्यादा हो गया है तो हम इस तरह से लॉन्ग डीप ब्रीथ ले सकते हैं और हमारा एजिंग जो प्रोसेस है उसे हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। यस। हम ये तो हो गया, और ये भी एक कारण है, और एनवायरमेंट टॉक्सिन जो है, हाँ, ब्रीदिंग पर अफेक्ट करता है। स्ट्रेस भी है, ये भी तो ब्रीदिंग पे अफेक्ट करता है। शॉलो और फास्ट हम ब्रीदिंग करेंगे तो भी हमारा इन्फ्लेमेशन, हमारे शरीर में जो है वो इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है और सेलुलर लेवल पर एजिंग होने लगता है और बढ़ जाता है। इसीलिए हम जल्दी से जल्दी बीमार होने लगते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है कि टॉक्सिन जो है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो भी हमें कम करना है। उसकी तरफ उसके तरफ हमें सजग होना है, और हम एनवायरमेंट जो है ज्यादा से ज्यादा अच्छा हमें एयर मिल सके, इसको भी हमें देखना है। ज्यादा से ज्यादा ग्रीन प्लांटेशन, या हम अगर ट्री प्लांटेशन करेंगे हमारे आसपास इर्द गिर्द तो भी एक अच्छे से अच्छा हमें एयर मिलेगा, और हम जो है हमारा ब्रीदिंग जो है वो भी अच्छे से हो जाएगा, और एजिंग का प्रोसेस है वो हम स्लो डाउन कर सकेंगे। अभी क्या है कि बायोलॉजिकल एज कैन बी रिवर्स्ड। हम क्या करते हैं, मतलब इतने सारे हम फैक्टर्स एक साथ पूरे कवर नहीं कर सकेंगे, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मगर हम क्या है कि हम क्या करते हम क्या सोचते हैं कि मेरा एजिंग हो रहा है, अभी क्या करूं, इस तरह से डरना नहीं है। बायोलॉजिकल एज कैन बी रिवर्स, तो क्या क्या करना चाहिए हमें, वो हम देखेंगे। एंटी एजिंग हैबिट्स हम देखेंगे, उसके बारे में मैं डिटेल्स में बताने जा रही हूँ। तो हमें आप अटेंटिव मोड पे रहिए कि हमें क्या क्या एंटी एजिंग इफेक्ट हैबिट्स हमें डेवलप करनी है हमारे शरीर में। यस। हमारा जो है लो कैलोरी डाइट हम लेना है। हम कम खाना है या भूखा रहना है, ये नहीं है। तो हमें क्या करना है, जो हमारा जो डाइट है लो कैलोरीज का करना है, यानी कि लीफी वेजिटेबल्स बढ़ाना है। फाइबर डाइट बढ़ाना है, यानी कि ककड़ी, गाजर, टमाटर, जो भी हम हमारी कोच बताते हैं उस तरह से हमारे डाइट में हमें चेंज करना है। तो फिर हमारा जो है इन्फ्लेमेशन जो है हमारे शरीर में वो कम होने लगता है, और हमारा एज रिलेटेड डिसीज है वो भी नहीं होते हैं, और हमारा एजिंग जो है वो रिवर्स होने लगता है। न्यूट्रिएंट रिच फूड हमें लेना है। न्यूट्रिशन के बारे में भी हम डिटेल्स में देखेंगे। हम क्या करते हैं कि हमारे घर में खाना बनाते वक्त रोटी काउंट करते हैं कि इसके लिए इतना रोटी बनाना है, इसके लिए इतना रोटी, एक इसके लिए दो बनाना है, इसके लिए एक बनाना है, इसके लिए चार बनाना है। इस तरह से हम रोटी काउंट करके हम खाना बनाते हैं, खाना पकाते हैं। मगर ऐसा ये हम नहीं देखते कि इसमें से हमें न्यूट्रिशन कितना मिल रहा है, या ये न्यूट्रिशन कितना हमें इसको कितना न्यूट्रिशन चाहिए, इसको कितना न्यूट्रिशन चाहिए, ये हम नहीं सोचते हैं खाना बनाते वक्त। तो हमें उस तरह से हमें सोचना है कि ये जो हम खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन कितना है, फाइबर्स कितना है, कैलोरीज कितना है, ये पूरा कैलकुलेट करके हम उसे इस तरह उस हिसाब से हमें अपना डाइट में चेंजेस लाना है। फाइबर डाइट भी लेना है। ये जो हम अच्छे से खाना खाते हैं इसमें इससे क्या होता है कि हमारे बॉडी में एक नेचुरल प्रोसेस बूस्ट होता है, जिससे हम एटोफैगी कहते हैं। हाँ, ओल्ड डैमेज जो सेल्स है वो रिपेयर होने लगते हैं। ओल्ड हो गए, जो जो भी सेल्स है वो ओल्ड हो गए या डैमेज हो गए, वो रिपेयर होते हैं। और जो भी और कुछ सेल्स हमारे शरीर में से बाहर निकल पाते हैं, अगर हम अच्छे से हमारा डाइट जो अच्छे से हम डाइटरी जो फैक्टर है हम अगर कवर करेंगे तो, और बाकी सेल्स जो है अच्छे से काम कर पाते हैं। हाँ। एटोफेजी प्रोसेस है, वो डाइट अच्छा रहा तो भी वो प्रोसेस होने लगता है। और जो हम एक्सरसाइज करते हैं उससे भी हमें वो एटोफेजी प्रोसेस वो एक्टिवेट होता है, और हमें एंटी एजिंग इफेक्ट दिलाता है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो भी
हमें करना चाहिए। एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी कि हम कुछ हमारा जो भी 24 घंटे का काल है, या इसमें से 16 घंटा हमें कुछ भी नहीं खाना है, और 8 घंटा है उसमें हम जो भी है खाना खा सकते हैं। इस तरह से भी कर सकते हैं, या 12-12 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। इस तरह से हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है तो भी हमारा एजिंग है वो स्लो डाउन हो जाएगा। यस। हम देखेंगे कि स्लो ब्रीदिंग कर ओवर, जैसे कि हम देखते हैं ओवर ईटिंग करने से भी हमें प्रॉब्लम आते हैं शरीर में, वैसे ही हम अगर ओवर ब्रीदिंग करते हैं तो भी हमारे शरीर में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। जैसे हमें इसीलिए क्या करना है, स्लोअर एंड डीपर ब्रीथ लेना है। हमारे बॉडी के फंक्शन के लिए वो भी अच्छा रहता है, इसलिए हमें वो उस पे हमें कंट्रोल करना है हमारे ब्रीथ पे। हाँ, और उसमें बायोलॉजिकल एज भी हमारा रिवर्स होने में मदद होती है। हम ये भी देख सकते हैं कि हम 1 मिनट का अपने मोबाइल पे टाइमर लगा सकते हैं, 1 मिनट का, और उसमें हम ब्रीदिंग कितना टाइम होता है वो हमें देखना है। अगर हम 12 से 16 या उससे भी हम कम लेंगे, 10 से 12 अगर हम ब्रीथ लेंगे तो ये अच्छी बात है। और मतलब 12 या 16 से ज्यादा हम ब्रीथ कर रहे हैं 1 मिनट में, तो वो आपका ब्रीदिंग पैटर्न अच्छा नहीं है, तो आपको उस हिसाब से उस पे मतलब वर्क करना है। डीप और लॉन्गर ब्रीथ हमें लेना है। अगर हम रैपिड या फास्ट ब्रीथ करते हैं तो क्या हो जाता है हमारे शरीर में, CO2 जो है वो कम हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे शरीर में कम हो जाता है। हम कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड है तो है वेस्ट प्रोडक्ट है, कम हो गया तो भी कोई बात नहीं, मगर ऐसा नहीं है। वो वेस्ट प्रोडक्ट होने के बाद भी हमारे सिस्टम में उसका एक रोल प्ले करता है। जैसे कि हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से सेपरेट करके सेल को ऑक्सीजन पहुंचाता है। अब हमारे शरीर में जो भी हीमोग्लोबिन है उसमें से ऑक्सीजन को सेपरेट करके हमारे शरीर में सेल्स जो है वहां उसको वहां तक लेके जाता है ऑक्सीजन को। इसीलिए ये पहुंचाने का जो काम करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड करता है। इसीलिए हमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया तो ये फंक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा। और अगर CO2 ना हो तो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है, मगर वो सेल्स तक नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे शरीर में रहना जरूरी होता है। इसलिए हमें क्या करना है कि हमें डीप और लॉन्ग ब्रीथ लेना है, ताकि हम जो भी कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है उसका जो रोल है वो प्ले कर सके। अगर हम स्लो और डीप ब्रीथ लेंगे तो जो प्रोसेस है वो रिवर्स हो सकता है, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और CO2 का बैलेंस हो जाता है। और इसीलिए हमें प्रॉपर ब्रीथिंग करना जरूरी है। ब्रीदिंग हमें नाक से करना है, मुंह से करना नहीं है। नाक से प्रॉपर ब्रीदिंग करना है। प्राणायाम भी जो है वो प्राणायाम अच्छी तरीके से हमें सीख लेना है। और वो प्राणायाम भी अगर हम करते हैं दिन में एक 5 मिनट या 10 मिनट लेके हम प्राणायाम भी करेंगे तो भी हमारा एजिंग जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। यस। अभी हमने देखा है, ब्रीदिंग के बारे में भी हमने देखा है। अब हम देखेंगे, खाने में चेंजेस कर दिए हमने, एक्सरसाइज भी करना स्टार्ट किया है, मगर इतना करना काफी है क्या? नहीं। तो हमें क्या करना है, हमने क्या किया है, बॉडी को एंगेज किया है एक्सरसाइज में, मगर हमने हमारे ब्रेन को हमने एंगेज नहीं किया है। हमें ब्रेन को भी एंगेज रखना है ताकि हमारा जो एजिंग प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो सके। इसलिए हमें क्या करना है, नई लैंग्वेज भी सीख सकते हैं हम। लैंग्वेज हम किसी भी एज में हम सीख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। एज एज बैरियर नहीं हो सकता है। हमें नई नई चीजें सीखनी है। अगर हम क्या बोलते हैं उसको, वर्ड वर्ड पजल्स यानी कि शब्द कोड़े जो बोलते हैं, वो भी हम अगर हम करते बैठेंगे तो भी हमारा एजिंग जो है वो स्लो डाउन होने में उसकी मदद होगी। फन एक्टिविटी जो भी है हमें करना है, उससे भी हमारा एजिंग स्लो डाउन होगा। अगर हम क्या करते हैं, हम लेडीज लोग क्या है कि
अगर हम एक बार हमारी शादी हो गई, हमारे बच्चे हो गए, हम उसी में उलझ जाते हैं, हम या जॉब है वो पूरा हम शेड्यूल मतलब बिजी हो जाता है, और हमारा जो हॉबी था पहले वो हम हॉबी कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो हमें वो जो भी हमारा हॉबी है वो हमें ढूंढ निकालना है, क्योंकि हम तो भूल गए होंगे, आप तो भूल गए होंगे आपका हॉबी। तो हमें फिर से वो हॉबी डेवलप करना है, और हमें वो सॉरी पुरानी हॉबी को हमें डेवलप करना है, जो भी सिंगिंग रहेगा, गाना सुनना रहेगा, या डांस रहेगा, सिलाई है, कढ़ाई है, बुनाई है, जो भी है, ये जो है आप कर सकते हैं। इससे भी आपका एजिंग जो है, बायोलॉजिकल एज जो है वो कम होने लगेगा। इसीलिए हमें हमारा जो हॉबी है उसे हमें फिर से डेवलप करना है। सॉरी। नेक्स्ट जो है इंक्रीज एंटीऑक्सीडेंट इनटेक। हमारा जो है एंटीऑक्सीडेंट इनटेक हमें बढ़ाना चाहिए। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हमें डिसीज होते हैं। हाँ, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब क्या है कि O2 कंजम्पशन हो गया, हाँ, या मतलब ऑक्सीजन कंजम्पशन या एनर्जी प्रोडक्शन की वजह से हमारे शरीर में क्या होता है कि बहुत सारे फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में तैयार हो जाते हैं। फ्री रेडिकल्स बनने की वजह से हमारे क्या वो क्या करते हैं कि हमारे सेल को डैमेज कर देते हैं। इसीलिए हमारे हमें हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की जरूरी होती है, और इसीलिए हमें एंटीऑक्सीडेंट लेना है। विटामिन एंटीऑक्सीडेंट हम किस में पाते हैं, कौन से हमें क्या क्या खाना चाहिए उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग कलरफुल फ्रूट्स है, कलरफुल सब्जियां हैं, वो हमें पूरा लेना है। ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, और ड्राई फ्रूट्स हो गए, तो ये हमें लेना है। और बाद में हमें क्या करना है कि ये जो कड़धान्य जो बोलते हैं हम, वो भी हमें लेना है। उससे भी हमारा जो है एंटीऑक्सीडेंट जो हम वो लेवल बढ़ जाता है। ये हल्दी भी बताया है मैंने यहाँ इस पिक्चर में, वो भी हम ले सकते हैं। हल्दी वाला दूध या हल्दी वाला थोड़ा सा एक ग्लास पानी में थोड़ा सा हल्दी मिक्स करके वो भी हम पी सकते हैं, क्योंकि हम इस फोरम में आने के बाद दूध थोड़ा सा हमने कम कर दिया है, इसीलिए ये भी हम कर सकते हैं। लहसुन जो है वो भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। हम जो रोज लहसुन की दो पंखुड़ी हम खाने के लिए आपके कोच ने आपको बताया होगा, तो वो भी हमारे शरीर में मतलब खाने में इंक्लूड करना है। या लहसुन की चटनी भी बना के खा सकते हैं आप। जो ये जो कलरफुल फ्रूट्स है, सिट्रस फ्रूट्स है, ये भी हम इंक्लूड करना है। इससे भी हमारा एंटीऑक्सीडेंट लेवल बढ़ जाता है। और जो हमारा जो है एक हमारा जो ऑल सभी लोगों का जो फेवरेट है वो है अफ्रेश एनर्जी ड्रिंक। इसमें क्या क्या रहता है वो तो हम प्रोडक्ट जो भी ट्रेनिंग जो रहता है उसमें हम पूरा देखते हैं। मगर ये जो है फ्रेश एनर्जी ड्रिंक से क्या होता है कि हमारा जो एनर्जी लेवल बूस्ट हो जाता है, मेंटल अलर्टनेस हमारा बढ़ जाता है, फटीक जो है हमारी जो थकान है वो भी दूर हो जाती है। और ये जो ड्रिंक है वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, इसलिए इसलिए भी हमें ये रोज के रोज लेना है। और अफरेज जो है हमारे हमें अलग अलग फ्लेवर में मिलते हैं। जिंजर हो गया, इलायची हो गया, कश्मीरी कावा हो गया, दालचीनी हो गया, और लेमन हो गया। इस तरह अलग अलग फ्लेवर में हमें मिलता है, तो हमें उसे कंज्यूम करना है रोज के रोज। तो भी हमारा जो है एंटीऑक्सीडेंट लेवल बढ़ जाएगा, और हमारा जो एजिंग जो है वो प्रोसेस वो स्लो डाउन हो जाएगा। ये तो हो गया एंटीऑक्सीडेंट लेवल बढ़ाने के बारे में। और एक्सरसाइज में अभी हम योगा एंड प्राणायाम अगर हम करेंगे तो भी हमारा एजिंग जो है वो कम हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि योगा योगा जो है फेस योगा जो है, हम योगा करते हैं, एक्सरसाइज जो करते हैं हम सोमवार को जो लेते हैं वो योगा। ये तो हो गया हमारे पूरे बॉडी के लिए।
वो भी एंटी एजिंग इफेक्ट करता है, मगर एक फेस योगा करके रहता है, वो भी हमें रोज के रोज हमें करना है। जब भी हम कौन सा क्रीम लगा रहे हैं चेहरे को, तो हमें ये जो अलग अलग तरीके से जो यहाँ पे बताया है उस तरह से हम क्रीम का भी हम अप्लाई कर सकते हैं चेहरे में, चेहरे पे। और एक कुछ एक्सरसाइज भी रहते हैं फेस के लिए। फेस का योगा जो रहता है वो भी हमें हमारे डेली रूटीन में इंक्लूड करना है, ताकि हमारा जो एजिंग है वो कम हो सके। अगर हम फेस का जो योगा करेंगे, क्या होता है कि फेस के मसल जो है एक्टिवेट हो जाएंगे, कुछ मसल्स रिलैक्स भी हो जाएंगे, और जो हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो बढ़ जाए, अच्छे से हो जाएगा, और हमारा जो एजिंग प्रोसेस वो स्लो डाउन हो जाएगा। रिविटलाइज योर स्किन एंड लुक यंगर नेचुरली। अगर हम फेस योगा करेंगे तो हमारा एंटी एजिंग इफेक्ट आएगा ही आएगा। इसके बारे में भी फेस योगा में एक सेशन लेने वाली हूँ मैं, एक बार, कि हमें क्या क्या करना चाहिए, उसके उसमें कौन से एक्सरसाइज इंक्लूड करना है, उसके बारे में मैं एक सेशन बाद में लेने वाली हूँ। उसको मुझे एक रिमाइंड देना है। यस। ये जो एंटी एजिंग प्रोसेस है वो नेचुरल प्रोसेस है। डेली लाइफस्टाइल चेंजेस हम करेंगे तो उस पे उस पे डिपेंड करता है कि आपका एजिंग कैसे हो रहा है। फिजिकल एंड मेंटली एक्टिव रहना जरूरी है। अगर हमारा जो न्यूट्रिशन के बारे में देखा है कि हम खाने में, आपके डेली जो खाना खाते हैं उसमें भी हमने चेंजेस करना है। क्या चेंजेस करना है मैंने बताया है, मगर जो हमारा जो न्यूट्रिशन, हमारा जो हम जो बाहर से जो भी लाते हैं उसमें कितना न्यूट्रिशन हमें मिलता है, पूरे न्यूट्रिशन हमें नहीं मिल पाते हैं। जो क्योंकि हमारा जो केमिकल्स जो बढ़ गया है, उसको प्रोसेस का मतलब उगाने के लिए जो खेत में जो केमिकल्स ज्यादा बढ़ गए हैं, यूज कर रहे हैं, और फिर ज्यादा एक साल में ज्यादा फसल उगा रहे हैं, तो भी न्यूट्रिशन जो है उसमें प्रॉपर से हमें नहीं मिल रहा है। इसीलिए हमें क्या करना है, हमारे खाने में, हमारे डेली रूटीन में ये इंक्लूड करना है। फार्मूला 1 जो कि हम रोज लेते हैं, शेक लेते हैं सुबह में, ये भी हम ये जो है आइडियल मील रिप्लेसमेंट है। ये तो हमारा लो कैलोरीज फूड है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी इसका लो है। इसमें 18 इसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स है। ये तो हो गया। सेलुलर न्यूट्रिशन है, ये जो न्यूट्रिशन है वो सेल तक पहुंचता है, और हमारा जो एजिंग जो है वो स्लो करने में भी हमें फायदेमंद होता है। वेट मैनेजमेंट तो करता ही है, वेट कम तो करता ही है, मगर ये जो है एंटी एजिंग इफेक्ट भी लाता है। इसलिए हमें हमारा जो चाय नाश्ता है वो हमें रिप्लेस करना है इससे, जो अफ्रेश मैंने पहले बताया, और ये जो शेक है। जो प्रोटीन है, प्रोटीन जो है हमारे खाने में जो प्रोटीन जितना चाहिए हमारे शरीर को उतना हम नहीं लेते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि हमें बहुत सारी दाल खानी पड़ेगी, और उतना दाल खाने के हम पचा भी नहीं सकेंगे। इतना दाल हमें खाना पड़ता है। हमें मतलब जो प्रोटीन की हमारे शरीर को नीड है वो पूरी करने के लिए, इसलिए हमें क्या करना है, ये जो प्रोटीन है, हमारा पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर, ये भी हमें इंक्लूड करना है। इसमें भी सोया एंड वाई वे प्रोटीन है, 9 इसेंशियल अमीनो एसिड्स है। ये जो है हमारा जो हंगर जो है उसे कंट्रोल करने में इसे ये काम करता है। इससे भी हमारा मतलब ये जो हमारा डाइट भी अच्छे से हो जाता है। जो लो कैलोरीज फूड लेना चाहिए मैंने जो बताया है इसके पहले हमने, तो ये जो हम इंक्लूड करेंगे तो हमारा जो हम अगर सुबह में पोहा या इडली वगैरह जो कभी खाते हैं वो 500 कैलोरी का हो जाता है, मगर ये जो है हम ये शेक अगर लेंगे तो वो 217 कैलोरी का हो जाता है। हम मतलब यहाँ पे कैलोरी कट डाउन कर सकते हैं, इस तरह से हमें ये इंक्लूड करना है। ये देख सकते हैं मेरे हाथ में भी, आप देख सकते हैं स्किन, मैं जो ले रही हूँ स्किन के लिए ही ये यूजफुल है। ये बताती हूँ मैं इसके बारे में। स्किन बूस्टर जो है, स्किन हेल्थ के लिए भी ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो इसमें अलग न्यूट्रिशन है, मतलब रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है, B2 है, B6 है, नियासिन है, बायोटिन है, ये तो इसमें है ही। और ये फिश कोलेजिन है इसमें, जो कि कोलेजिन जो काम करता है हमारे एंटी एजिंग इफेक्ट करता है, और स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इसीलिए हमें
स्किन का जो हमारा टेक्सचर अच्छा करना है, स्किन की झुर्रियां कम करना है, तो हम स्किन बूस्टर लेना ही लेना है। इससे हमारा एंटी एजिंग इफेक्ट इफेक्ट अच्छे से आ पाएगा। यस। एलो प्लस जो कैप्सूल है, अगर हम हमारा ये जो क्या करता है, हमारा गट हेल्थ हेल्थ का सुधारने का काम करता है। हमारा अगर हम गट हेल्थ अच्छा रहेगा तो हमारे स्किन पे वो दिख के आएगा, हमारे चेहरे पे दिखेगा कि आपका गट हेल्थ कैसा है। इसीलिए हमें क्या करना है कि एलो प्लस कैप्सूल भी हम ऐड कर सकते हैं। इससे हमारा क्लींजिंग होता है, क्लींजिंग प्रोसेस होता है, डाइजेस्टिव जो डाइजेशन जो है वो प्रॉपर होने लगता है, इम्यूनिटी भी इंक्रीज हो जाती है। अगर हम बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे तो भी हमारा एंटी एजिंग इफेक्ट आने लगता है, क्योंकि आप बीमार हो जाएंगे तो आपका एजिंग भी फास्ट हो जाएगा। इसीलिए हम ये भी इंक्लूड कर सकते हैं, इम्यूनिटी भी बढ़ सकती है और हमारा बॉयल फंक्शन भी अच्छे से हो पाएगा। हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिन्स है वो भी हमारे शरीर के बाहर वो बाहर कर देगा। इसीलिए हमें ये एलो प्लस कैप्सूल भी हमारी डेली इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। एलो कॉन्सेंट्रेट है, ये भी आपके स्टमक को शोधन करता है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है ये। और ये अच्छे से न्यूट्रिशन जो है न्यूट्रिशन को ऑब्जर्प्शन करने में काम करता है। इंटेस्टाइन का हेल्थ जो है वो मेंटेन करने में क्या काम करता है। लो कैलोरी ड्रिंक है, और हमारा जो हाइड्रेशन है वो प्रॉपर मेंटेन करता है। सेल एक्टिवेटर, इसके बारे में मैं बताऊंगी कि ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। मैंने जो बताया कि आपको 5 जो हैबिट्स बताए, मतलब 5 हैबिट्स जो बताई है उनमें एंटी इनटेक ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट्स को इंक्रीज करना है। तो हमें ये भी हम सेल एक्टिवेटर भी हम ले सकते हैं। एनर्जाइज योर बॉडी, हमें एनर्जी प्रदान करता है, वाइटलिटी, एंटी एजिंग इफेक्ट करता है, और स्किन डलनेस जो है वो भी कम करता है। इसे अभी हम ले सकते हैं। सेल एक्टिवेटर जो है हम हमारे शेक में शेक के साथ ले सकते हैं। दिन में 2 बार लेना है इसे। सॉरी। मल्टीविटामिन जो है हमारा जो है ये इम्यून सिस्टम इसे बढ़ाता है। और जो हमारा पुअर डाइटरी हैबिट है, ईटिंग हैबिट जो है पुअर है, इसके इसकी वजह से हमें पूरे न्यूट्रिशन हमें प्रॉपर नहीं मिलता है। इसीलिए हमें ये इंक्लूड करना है मल्टीविटामिन। इसमें 17 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स है। ये भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। इसीलिए भी हमें ये लेना है ताकि हम हमारा एंटीऑक्सीडेंट इनटेक बढ़ा सके। यस। इसके अभी ये तो हो गया। मैंने अभी एक इसमें इंक्लूड करना भूल गई मैं, हर्बल लाइफ लाइन जो है वो भी हम इंक्लूड कर सकते हैं हमारे डेली खाने में। जो वो जो सप्लीमेंट है वो भी हम लेना है हमें, ताकि हमारा जो एजिंग है वो स्लो हो सके। इस तरह से हमें हमारे एंटी एजिंग इफेक्ट लाने के लाने के लिए हमें न्यूट्रिशन तो प्रॉपर लेना है, एक्सरसाइज प्रॉपर करना है, ब्रीदिंग प्रॉपर करना है। हमारा जो ये तो शरीर के बारे में हो गया, मगर हमारा ब्रेन भी हमें एक्टिव करना है। इस ब्रेन एक्टिव करने के लिए भी मैंने बताया कि आपको न्यू स्किल सीखना है। आपकी जो पुरानी हॉबी है वो भी हमें फिर से उसे रिज्यूनेट करना है। इस तरह से हम अगर करेंगे तो आपका एजिंग जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा, और हम सभी लोग संतूर मम्मी दिखेंगे। यस। थैंक यू। हैव एन एंटी एजिंग लाइफ अहेड। यस। थैंक यू। थैंक यू ऑल। थैंक यू मैम। बहुत ही बढ़िया आपने, मतलब संतूर मम्मी तो आप दिख ही रही वो, नो डाउट।